हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू सीरीज़ जो कि है आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम इससे पहले मैंने आपको इस सीरीज़ के 2 लेक्चर लिए थे जिसमें मैंने आपको 2 डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा दिया था, जो कि है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। आज हम 3rd डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। पहले हम कुछ मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स कर लेते हैं। कुछ फेमस जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या फेमस है उसके बारे में हम थोड़ा सा मेन पॉइंट्स कर लेते हैं। एंड उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके हिमाचल के किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, वो हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में पहले तो ज़िले के रूप में इसके गठन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। कुल्लू जो है वो ज़िले के रूप में 1963 में, जब ये 1963 में कुल्लू उपमंडल जो था वो क्या था, कांगड़ा से अलग होकर पंजाब का एक ज़िला बना था। 1963 में ये हिमाचल का ना बन के उस टाइम पे क्या था, पंजाब का एक ज़िला बना था। एंड उसके बाद 1 नवंबर, कब, 1 नवंबर को, ये डेट दोनों याद रखना और डिफरेंस भी इसका याद रखना कि क्या है कि 1963 को क्या हुआ था, कुल्लू उपमंडल को 1963 में कांगड़ा से अलग करके पंजाब का ज़िला बनाया गया था। एंड कुल्लू को ज़िले के रूप में हिमाचल में जब वो कब इसको हिमाचल में कब इसको विलय किया गया था, 1 नवंबर 1966 को क्या था, 1 नवंबर 1966 को इसको पंजाब से हिमाचल में विलय किया गया था। ठीक है, जो हिमाचल का जब ये डिस्ट्रिक्ट बना था तो कब बना था, 1 नवंबर 1966 में इसको पंजाब से फिर हिमाचल में विलय किया गया था। ये कंफ्यूज नहीं होना है। 1963 में जो था कुल्लू क्या था, कुल्लू उपमंडल को जो था कांगड़ा से अलग करके पंजाब का एक ज़िला बनाया गया था। एंड 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था, इसको पंजाब से हिमाचल में विलय कर दिया गया था और ये हिमाचल का एक डिस्ट्रिक्ट बन गया था। अब बात करते हैं कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से दर्रे हैं। वो इसमें से क्वेश्चन आता है आपका, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दर्रों में से कि कौन कौन से फेमस दर्रे हैं आपके कुल्लू में। एक तो रोहतांग दर्रा बहुत फेमस है, पिन पार्वती दर्रा एंड जलोरी दर्रा। देखो, रोहतांग दर्रा तो आपको पता है कि कुल्लू मनाली के पास पड़ता है, ये तो आपके दिमाग में रहेगा। मेन जो आपने याद रखने वाले हैं आपका, एक तो पिन पार्वती दर्रा और जलोरी दर्रा। ये जलोरी दर्रा जो है इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, बच्चे भूल जाते हैं कि कहाँ है। तो ये कहाँ पे पड़ता है आपका जलोरी दर्रा, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 3 मेन दर्रे हैं जो आपने याद रखने हैं, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। वो ये हैं रोहतांग दर्रा, पिन पार्वती दर्रा एंड जालोरी दर्रा। आपका कहाँ पे, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे झरने और चश्मे कौन से हैं। यहाँ पे मेन तो कुल्लू में जो है ना आपके गर्म पानी के चश्मे मिलते हैं, आपको गर्म पानी के झरने वहाँ पे मिलेंगे। कौन कौन से हैं वो, ये आप जितने भी मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। कौन सा, एक मणिकरण जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वशिष्ठ गर्म पानी का, ये सारे गर्म पानी के, खीर गंगा, कसोल, कलथ और रहला, ये बाकी सब तो आपके गर्म पानी के झरने हैं। बट जो ये रहला है, इनमें से सिर्फ एक यही झरना है, यही एक आपका चश्मा है जो कि ठंडे पानी का है। बाकी मणिकर्ण हो गया, वशिष्ठ जो बहुत बार पूछा जाता है, खीर गंगा हो गया, कसोल, कलथ, ये सब क्या है आपके गर्म पानी के झरने। बट जो रहला है आपका, ये क्या है, ठंडे पानी का झरना है। उसके बाद आ जाओ झीलें कौन कौन सी हैं। झीलें जो है इसकी सरवालसर झील जो है, देखो ये सर वाली जितनी भी झील जिसके लास्ट में सर लगा होता है ना, ये मोस्टली आपकी मंडी में पड़ती है। रिवालसर हो गया, पराशर हो गया, है ना, सर वाली जितनी भी है मोस्टली आपकी मंडी में पड़ती है। बट एक सरवालसर है, ये बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। देखो, रिवालसर अलग झील है, ये सरवालसर झील है। ये सरवालसर झील जो आपकी वो कहाँ पे पड़ती है, आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और जो रिवालसर है वो आपकी मंडी में पड़ती है। तो बस एक ये याद रख लेना कि सर वाली ये जो एक झील है सरवालसर, ये वाली जो है वो आपकी कहाँ पे पड़ती है, कुल्लू में पड़ती है। और ये कहाँ जैसे है आपका जो जलोरी दर्रा है ना आपका कुल्लू का, उसके ऊपर ही स्थित है आपकी ये सरवालसर झील। उसके बाद एक आती है मनतलाई झील। मनतलाई झील भी आपके कुल्लू में है, बहुत बार इसका भी पूछा गया है कि मनतलाई झील आपके कौन से जिले में पड़ती है। दूसरा आपका भृगु झील है, दशहर झील है। देखो, कुल्लू का दशहरा सबको पता है कि बहुत फेमस है, तो वहाँ से ये दशहर तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे, कुल्लू में पड़ता है।
उसके बाद एक द्योरी और हंसा झील, ठीक है, ये भी याद रखना। द्योरी झील भी आपकी कुल्लू में पड़ती है, हंसा झील भी आपकी कुल्लू में पड़ती है। बस आपकी ये मेन कुछ झीलें हैं जिनको आपको याद रखना है, जो आपके पेपर में हमेशा पूछी जाती है। कौन कौन सी आपकी सरवालसर झील है जो कि जलोरी दर्रे के ऊपर है, एक मंतलाई झील है, भृगु झील, दशहर झील, द्योरी झील और हंसा झील आपकी ये कहाँ पे पड़ती है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। उसके बाद आ जाओ नदियाँ। नदियों में देखो सतलुज और ब्यास कुल्लू की प्रमुख नदियाँ हैं। वैसे सबसे ज़्यादा तो ब्यास ही है जो मेन नदी कुल्लू में बहती है, वो कौन सी आपकी? ब्यास नदी है और इसकी सहायक नदियाँ, ब्यास और इसकी सहायक नदियाँ ज़्यादातर कुल्लू में बहती है। बट सतलुज नदी जो है वो सतलुज नदी जो शिमला जिले के साथ साथ ना कुल्लू जिले की सीमा बनाती है, ठीक है। क्या है ये भी याद रखना कि ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो कुल्लू और शिमला के बीच में सीमा का काम करती है, वो कौन सी है? आपकी सतलुज नदी है। सतलुज नदी शिमला जिले के साथ साथ कुल्लू जिले की सीमा बनाती है, सतलुज नदी। और इसके बाद आती है सहायक नदियाँ। ज़्यादातर मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे ज़्यादातर जगह पे जो कुल्लू में ज़्यादातर जो आपके व्यास नदी मिलेगी और उसकी सहायक नदियाँ मिलेंगी आपको। तो ये देखो कुल्लू में जो व्यास की सहायक नदियाँ वो कौन कौन सी है? पार्वती नदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तीर्थन, ये भी, सेंज, हारला, स्तावरी और सोलंग, ये क्या है? आपकी व्यास की प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कि आपकी कहाँ पे हैं? कुल्लू जिले में है। वैसे तो और भी बहुत है, जैसे सुजोन है, फोजल है, मनालसू है, बट जो मेन है मैंने आपको वो आपको बता दी है, वो आपने याद रखना कौन सी है। पार्वती नदी है, तीर्थन नदी है, सेंज है, हारला है, सरावरी है। ये स्तावरी नहीं है, सॉरी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये सरावरी नदी है। कौन सी नदी है आपकी? सरावरी नदी है, ये याद रखना है इसको। सरा सरवारी, सॉरी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया। सरवारी नदी है ये आपकी, क्या है? सरवारी नदी। और दूसरी सोलंग, और ये सब जो है व्यास की आपकी प्रमुख नदियाँ हैं जो कि आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद आ जाओ कि मेले। मेले कौन? एक तो दशहरा कुल्लू का बहुत फेमस है, कुल्लू का दशहरा। दूसरा यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि कुल्लू का दशहरा किसने शुरू किया था। जब मैं यहाँ पे आपको मेन राजाओं के बारे में बताऊंगी, इनके शासक के बारे में, वहाँ बताऊंगी कि कुल्लू का दशहरा किसने शुरू करवाया था, कौन से राजा ने शुरू करवाया था। तो मेले में एक तो कुल्लू का दशहरा फेमस है, दूसरा निर्मंड की बूढ़ी दिवाली है, एक भड़ोली मेला है जो कि भगवान परशुराम का परशुराम के उस पर, ये निर्मंड की बूढ़ी दिवाली ये भी परशुराम के उसमें लगती है। एंड भड़ोली मेला जो भी है भगवान परशुराम के उसमें लगाया जाता है, इन्हीं की याद में, इन्हीं के लिए ये जो मेला है लगाया जाता है। कौन सा? ये निर्मंड वाला भी एंड भड़ोली मेला जो लगता है आपका ये भी। और डुंगरी मेला, डुंगरी मेला आपका ये मनाली के पास देवी हडिम्बा का जो मंदिर है वहाँ पे ये डुंगरी मेला लगता है देवी हडिम्बा के लिए। तो ये भी याद रखना, बहुत फेमस है। ये भी पूछा जाता है कि डुंगरी मेला किसके लिए, इसके देवता का नाम भी पूछ लेते हैं, किसका? देवी हडिम्बा के लिए। एंड ये कहाँ पे है? कुल्लू में ही डुंगरी मेला लगाया जाता है। डुंगरी मेला जो होता है वो कहाँ पे? कुल्लू में होता है। तो इसके बहुत फेमस मेले हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के। तो ये याद रखना कौन सा है? कुल्लू दशहरा है, निर्मंड की बूढ़ी दिवाली, भड़ोली मेला जो कि परशुराम, ये निर्मंड वाला और ये भड़ोली मेला जो है दोनों परशुराम के, भगवान परशुराम के लिए है। एंड डुंगरी मेला, ठीक। उसके बाद आ जाइए मंदिर के बारे में। अच्छा, मंदिर कौन कौन से हैं यहाँ पे? एक तो मनाली में हडिम्बा देवी का मंदिर बहुत फेमस है, जिसे बनाया था किसने? कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने इसे बनवाया था। ये भी पूछा जाता है कि जो मनाली में हडिम्बा देवी का मंदिर है वो उसको किस राजा ने बनवाया था, तो वो किसने बनवाया था? राजा बहादुर सिंह ने बनवाया था। ये भी आप याद रखना। और ये इसकी शैली जो है वो कौन सी शैली का बना है? ये जो हडिम्बा देवी का मंदिर है ये आपका पगोड़ा शैली का बना हुआ है। तो इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाइए, दूसरा है आपका निर्मंड के बारे में। निर्मंड मैंने आपको बताया है कि ये किसका है? परशुराम जी का मंदिर है, भगवान परशुराम जी का मंदिर है। और निर्मंड को जो है वो कुल्लू का छोटा काशी कहते हैं। ये भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है कि कुल्लू का छोटा काशी किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? निर्मंड। हिमाचल का छोटा काशी हम मंडी को कहते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मंडी जो है वो हिमाचल का छोटा काशी है, बट जो निर्मंड है ये आपका क्या है? कुल्लू का छोटा काशी। हम किस जगह किसको बोलते हैं? निर्मंड, जहाँ पे क्या है? भगवान परशुराम जी का मंदिर है। मेन तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि निर्मंड जो जगह है वो कहाँ पे है? वो कुल्लू में है। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि निर्मंड कहाँ पे है, तो ये निर्मंड जगह आपकी कहाँ पे पड़ती है? कुल्लू जिले में पड़ती है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है।
उसके बाद आता है बजोरा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि बजोरा भी आपका कहाँ पे है, कुल्लू में ही पड़ता है। और बजोरा में जो है महिषासुर मर्दिनी और विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है। तो ये भी एक तो मंदिरों से ये भी आपको हो जाएगा कि महिषासुर मर्दिनी और विश्वेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पे है आपका, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भी कौन से प्लेस पे, कौन सी जगह पे है, बजोरा नाम की जगह पे ये आपके मंदिर पड़ते हैं। तो ये भी याद रखना। उसके अलावा और कौन से मेन प्लेस याद रखने, एक तो अपने निरमंड आपको पता होना चाहिए कुल्लू में है, और बजोरा आपको पता होना चाहिए कुल्लू में, और यहाँ पे क्या किस किस चीज़ के लिए फेमस है ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे आ जाइए मणिकरण। मणिकरण भी मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे गर्म पानी का चश्मा है मणिकरण में, तो ये मणिकरण भी आपका कुल्लू में पड़ता है। और यहाँ पे मेन जो है ना, ये इसलिए कि इसको नाम मणिकरण क्यों पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे देवी पार्वती की कान की जो एक मणि थी वो टूट के गिर गई थी। इस ये जो आपका चश्मा है गर्म पानी का झरना मणिकरण, वहाँ पे माता पार्वती की कान की मणि जो थी वो टूट के गिर गई थी, तो इसलिए इसका नाम ही मणिकरण पड़ा। और ये भी पूछा जाता है ये क्या है, ये गर्म पानी का एक चश्मा है मणिकरण। मनाली तो आपको पता ही है कुल्लू में पड़ता है, और मनाली जो है इसका ये याद रखना कि मनाली का नाम जो था वो मनु के नाम पे पड़ा था, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि मनु ने जो है वो सृष्टि की रचना जो थी यहीं से आरंभ की थी। और यही आपको मैंने बताया कि मनाली के पास देवी हडिम्बा का मंदिर है, जहाँ पे क्या है, डुंगरी मेला है, जो कि हडिम्बा देवी को ही समर्पित है। और देवी हडिम्बा कौन थी, वो भीम की पत्नी, भीम ने देवी हडिम्बा से शादी की थी यहीं पे कुल्लू में। जब ही वो मतलब अपने उस पर निकले थे यहाँ पे, तो जब उन्होंने शरण ली थी हिमाचल के कुल्लू जिले में ही, उन्होंने अपना पहाड़ी पहाड़ी इलाकों में ही तो जाके उन्होंने शरण ली थी पांडवों ने। तो वहाँ पे जो था भीम ने देवी हडिम्बा से शादी की थी, और उनका एक पुत्र भी था जिनका नाम घटोत्कच था। ये भी पूछा जाता कि घटोत्कच कौन थे, तो आपको ये इनके थोड़े से पॉइंट याद रखने हैं, ये मनाली के बारे में। उसके बाद आ जाता है नग्गर। अच्छा, नग्गर से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, नग्गर भी आपका कुल्लू में पड़ता है, और ये याद रखना है यहाँ पे ना एक कला संग्रहालय है जिसको बोलते हैं रोरिक आर्ट गैलरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि रोरिक कला संग्रहालय या रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पे है, वो कुल्लू के नग्गर में है, ठीक है। और रोरिक कौन थे, एक रूस के रहने वाले थे, जिनका यहाँ पे एक आर्ट गैलरी बनाई गई है जिनके नाम पे, रोरिक आर्ट गैलरी। तो बस ये इतना याद रखना, मेन आपको बस इतना याद रहना चाहिए कि रोरिक आर्ट गैलरी या रोरिक कला संग्रहालय कहाँ पे है आपका, कुल्लू में है। और कुल्लू में भी कौन सी जगह पे पूछता है, ये कुल्लू नहीं पूछेगा स्पेशली, ये वाला कुल्लू की जगह नग्गर जगह है यहाँ पे आपकी रोरिक आर्ट गैलरी है। दूसरा आ जाता है भुंतर। भुंतर में क्या है, कुल्लू का जो आपका हवाई अड्डा है वो भुंतर में है, कहाँ पे है, भुंतर में। और इसी जगह पे भुंतर, इसी जगह पे मैंने आपको बताया ना, ब्यास की एक सहायक नदी बताई कुल्लू में, हारला नदी बताई मैंने, ब्यास की एक सहायक नदी है, वो इसी भुंतर में ब्यास नदी इसी जगह पे जो है वो ब्यास नदी में मिलती है। दूसरा आता है मलाना। ये गांव भी याद रखना, मलाना जो है एक गांव है कुल्लू का, जहाँ का जो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, ये क्वेश्चन आता है कि विश्व का, वर्ल्ड का सबसे पुराना लोकतंत्र जो है वो कहाँ का है, तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मलाना गाँव का जो लोकतंत्र है वो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। और जिस पे कौन शासन करते थे ये भी पॉइंट याद रखना, जमालू देवता, ठीक है। तो जो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जमालू देवता किस किस स्थान से रिलेटेड है, तो वो आपके मलाना गांव से रिलेटेड है। इस मलाना गांव में जो जिसका जिस पे जहाँ पे जो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, वहाँ पे कौन शासन करते थे, जमालू देवता करते थे। और ये जमालू देवता जो थे वो किनको बोलते थे, हम जमदग्नि ऋषि को ही जमालू देवता बोलते थे। और ये जमदग्नि ऋषि कौन है, भगवान परशुराम जी के पिता थे। जमदग्नि ऋषि जो थे वो भगवान परशुराम जी के पिता थे, जिनको हम जमालू देवता भी बोलते हैं। और एक है आपका आ गया तीर्थन। तो तीर्थन भी आपका जो है वो कुल्लू में ही पड़ता है। कई बार ये नाम ही आपको नहीं याद रहते हैं कि ये है कौन सी जगह पे, तो तीर्थन भी आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। और यहाँ का फेमस क्या तीर्थन, इस जगह पे क्या फेमस चीज़ है, यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, जो हमारा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पे है आपका, तीर्थन में है, कुल्लू के तीर्थन में है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है, कुल्लू में है। और कुल्लू में भी कौन सी जगह पे पड़ता है, वो तीर्थन में पड़ता है। तो ये पॉइंट भी आपने यहाँ से याद रखना है। और उसके बाद कुछ फेमस बुक के बारे में, मतलब एक ही बुक है जिसके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है कुल्लू के उसमें, वो है कुलुत देश की कहानी। ये पूछा जाता है कि कुलुत देश की कहानी किसने लिखी थी, ये तो ये लिखी है लालचंद्र प्रार्थी ने लिखी थी। किसने लिखी थी, लालचंद्र प्रार्थी ने लिखी थी।
ये तो हो गया कुछ मेन पॉइंट और फेमस जगह कुल्लू की जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं इसके इतिहास के बारे में, इनके शासकों के बारे में। मेन शासक बता देती हूँ जिनके बारे में आपने याद रखना है, नाम उनके याद रखने हैं और उनके रिलेटेड कुछ पॉइंट याद रखने हैं कि किस लिए आपने उन शासकों के नाम याद रखने हैं, उन्होंने क्या मेन काम किए थे, ठीक है। पहला तो ये नॉर्मल सा पॉइंट याद रख लो कि इसका इतिहास जो है, इसके बारे में, कुल्लू के बारे में हमें कहाँ से इसका वर्णन मिलता है, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। एक तो रामायण में इसके बारे में लिखा हुआ, विष्णु पुराण में, कताम्बरी, महाभारत और मार्कंडेय पुराण, इन सब में जो है वो कुल्लू के बारे में। वैसे कुल्लू का पुराना नाम जो था ना, कुलुत था। क्या था? कुलुत, ठीक है। तो ये कुलुत या कुल्लू के बारे में जो है वो हमारे को यहाँ पे कहाँ कहाँ मिलता है, विष्णु पुराण में, रामायण में, कताम्बरी, महाभारत और मार्कंडेय पुराण में, और बृहत संहिता और कलहन की रचित रंगनी। ये हमने चंबा डिस्ट्रिक्ट में भी पढ़ा था ना कि उनकी वंशावलियों के बारे में हमें कलहन की एक बुक है जो कि रजत रंगनी है, उसमें मिलता है। तो कुल्लू के बारे में भी वहाँ पे वर्णन मिलता है। दूसरा एक पॉइंट एक और याद रखना है यहाँ से, एक चीनी यात्री हेनसोंग थे, वो 635 ईस्वी में, कब? 635 ईस्वी के आसपास जो थे वो कहाँ पे आए थे? कुल्लू रियासत की उन्होंने यात्रा की थी। ये डेट याद रखना है इनकी, ठीक है। दूसरा, कुल्लू में और क्या चीज़ है, कुल्लू में ना भगवान बुद्ध के स्तूप बनवाए हैं। वो किसने बनवाए थे? अशोक, जो हमारे अशोक थे, उन्होंने भगवान बुद्ध के स्तूप बनवाए हैं कुल्लू में। वो किस याद में? भगवान बुद्ध ने जो कुल्लू में भ्रमण किया था उसकी याद में अशोक ने जो था वहाँ पे क्या है, बौद्ध स्तूप बनवाए हुए हैं, ठीक है। दूसरा, अब आ जाओ कि कुल्लू रियासत की, ये तो हो गया कि आपको इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, कुल्लू के बारे में, कुल्लू रियासत या पुराना आपका जो कुल्लू रियासत थी उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, आ गया। दूसरा, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए, और इनकी स्थापना की किसने थी। तो कुल्लू रियासत की मेन पूछता है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो वो थे आपके विहंग मणिपाल। कौन थे? विहंग मणिपाल, जो कि हरिद्वार से आके यहाँ पे बसे थे। उन्होंने कुल्लू रियासत की स्थापना की थी, और जब उन्होंने रियासत की स्थापना की थी तो अपनी रियासत की राजधानी जो है वो जगत सुख को बनाया था। किसको बनाया था? जगत सुख को बनाया था। तो ये भी यहाँ से याद रखना कि जगत सुख जो है वो कुल्लू में ही जगह है जहाँ जब कुल्लू रियासत की स्थापना हुई थी तो विहंग मणिपाल ने इसको जगत सुख को अपनी राजधानी बनाया था। एक तो यह है विहंग मणिपाल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनकी कुल्लू रियासत की इन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद जो आ जाए आगे जो शासक हैं उनके बारे में आपने याद रखना, वो है विशुद्धपाल। विशुद्धपाल के बारे में आपने यही याद रखना है कि इन्होंने जगत सुख से राजधानी को शिफ्ट कर दिया था, स्थानांतरित कर दिया था। कहाँ कर दिया था? नग्गर में, ठीक है। कुल्लू के नग्गर में इन्होंने जगत सुख से राजधानी को स्थानांतरित किया था। ये बस ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट ही आएगा कि वो कौन से राजा थे जिन्होंने जगत सुख से नग्गर में राजधानी को स्थानांतरित किया था कुल्लू रियासत की, तो वो थे विशुद्धपाल, ठीक है। उसके बाद आ जाओ दत्तेश्वर पाल के बारे में। दत्तेश्वर पाल के बारे में सिर्फ इतना याद रखना कि चंबा के जो मेरुवर्मन राजा थे ना, उनके समकालीन थे, उनके टाइम पे ये थे। और इनके मेरुवर्मन और दत्तेश्वर पाल के बीच में, मैंने ये शायद आपको चंबा वाला जब चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया था वहाँ पे भी ये पॉइंट बताया था आपको कि दत्तेश्वर पाल और चंबा के राजा मेरुवर्मन के बीच में एक युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें दत्तेश्वर पाल जो है वो क्या है, हार गए थे। उसके बाद एक और राजा है जो कि कैलाश पाल के बारे में आपने याद रखना है। अब ये जो है ना कुल्लू के अंतिम राजा थे जिन्होंने पाल उपाधि का प्रयोग किया था। मतलब कैलाश पाल एक अंतिम राजा थे जिनके नाम के आगे पाल लगा था। उसके बाद कोई और ही वंश आ गया था। मतलब पाल वंश जो था बेसिकली, जो विहंगमणि पाल ने अपना एक वंश शुरू किया था कुल्लू रियासत की स्थापना करके, वो खत्म कब हुआ था? ये आपके कैलाश पाल जो थे वो इस पाल वंश के अंतिम राजा थे। आप ये बोल सकते हो कि कैलाश पाल जो थे वो आपके पाल वंश के अंतिम राजा थे। कैलाश पाल थे जिन्होंने अपने नाम, लास्ट ही अंतिम राजा थे जिन्होंने अपने नाम के आगे जो है पाल उपाधि को यूज़ किया था, ठीक है। उसके बाद सिंह बदानी वंश आ जाता है। पाल वंश खत्म हो जाता है, पाल वंश के अंतिम राजा कैलाश पाल हुए, और उसके बाद आता है सिंह बदानी वंश। अच्छा, इस बदानी वंश को जो था किसने शुरू किया था? सिद्ध सिंह ने सिंह बदानी वंश को जो था वो, ये बदानी नहीं है, बदानी है, सिंह बदानी वंश की स्थापना की थी। किसने? सिद्ध सिंह ने की थी। और उन्होंने भी ना अपनी राजधानी जगत सुख बनाई थी। देखो एक तो पहले जब विहंग मणिपाल आए तो उन्होंने शुरू में अपनी राजधानी जगत सुख बनाई थी, पर बाद में विशुद्धपाल राजा आते हैं, वो जगत सुख से शिफ्ट कर लेते हैं नग्गर में। बट जब अब सिंह बदानी वंश की सिद्ध सिंह ने स्थापना की तो वो भी अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं? जगत सुख में ही बनाते हैं।
उसके बाद आ जाओ जगत सिंह। ये सिंह वंश के नेक्स्ट जो सबसे शक्तिशाली राजा रहते हैं कुल्लू रियासत के, वो आते हैं आपके जगत सिंह। ठीक है, जगत सिंह से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यही थे जिन्होंने कुल्लू में दशहरा भी शुरू किया था। कुल्लू का दशहरा जो है इन्हीं के टाइम से मनाया जाता है, जगत सिंह ने ही उसको शुरू किया था। तो जगत सिंह जो थे कुल्लू रियासत के सबसे शक्तिशाली राजा थे, और इन्होंने क्या किया था, 1653 ईस्वी में दामोदर दास एक ब्राह्मण थे, उनसे उन्होंने श्री रघुनाथ जी की एक प्रतिमा अयोध्या से मंगवाकर अपनी उसको वहाँ पे, कहाँ पे, कुल्लू में स्थापित कर राजपाट उन्हें सौंप दिया था। किसने? जगत सिंह ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था कि वो कौन से राजा हैं कि जिन्होंने अपना राजपाट जो है भगवान रघुनाथ जी को सौंप दिया था। तो वो कौन से राजा थे? जगत सिंह थे। ठीक है, तो ये कब किया था? वैसे तो ये जो भगवान रघुनाथ जी की, श्री रघुनाथ जी की मूर्ति लाए थे, प्रतिमा लाए थे, वो 1651 में, 1651 में कुल्लू लेके आए थे। बट 1653 ईस्वी में जो था इन्होंने, और इसको लाया कौन था? वो लाए थे आपके ब्राह्मण लाए थे, एक दामोदर दास ब्राह्मण थे जिनको जगत सिंह ने भेजा था। वो लाए थे रघुनाथ जी की मूर्ति। कहाँ से लाए थे? ये अयोध्या से लाए थे। और 1653 ईस्वी में जो था, इसको जगत सिंह ने क्या था, इनको अपने उस पर बिठा के, अपना राजपाट जो था अपने उस पर बिठा के, गद्दी पे बिठा के अपना राजपाट जो था भगवान जी को सौंप दिया था। इसलिए श्री रघुनाथ जी को कई बार ऐसे राजा रघुनाथ जी भी बोलते हैं, भगवान रघुनाथ जी को राजा रघुनाथ जी भी बोलते हैं, क्योंकि जगत सिंह, राजा जगत सिंह ने इन्होंने क्या किया था, इनको राजा बनाया था और इनको अपनी गद्दी पे बिठा के अपना राजपाट जो था इनको सौंप दिया था। ठीक है, और ये इन्होंने कब किया था? 1653 में। और एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दामोदर दास थे ब्राह्मण, वो रघुनाथ जी की मूर्ति को अयोध्या से कुल्लू लाए कब थे? तो वो लाए थे 1651 में, बट 1653 में इनको जो था वो गद्दी पे बिठाया गया था। ठीक है, और इन्हीं के समय से, किसके? जगत सिंह के समय से ही कुल्लू का दशहरा मनाया जाता है। और दूसरा क्या किया था जगत सिंह ने? एक और इम्पॉर्टेंट क्या काम किया था इन्होंने अपने शासन में? 1660 ईस्वी में, डेट भी याद रखना साथ में, मैं अगर कहीं पे डेट आपको लिख के दे रही हूँ या मेंशन कर रही हूँ तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, वो डेट भी पूछी जाती है। ठीक है, तो राजा जगत सिंह ने 1660 ईस्वी में जो है अपनी राजधानी को नग्गर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? सुल्तानपुर स्थानांतरित कर दिया था। ये पॉइंट भी याद रखना। उसके बाद आ जाते हैं राजा अजीत सिंह। अजीत सिंह के बारे में आपने क्या याद रखना है कि इन्होंने 1820 ईस्वी में, इनके टाइम में, राजा अजीत सिंह के टाइम पे एक आपके यूरोपीय यात्री आए थे जिनका नाम था मूरक्राफ्ट। तो ये कब आए थे? 1820 ईस्वी में। ये भी डेट याद रखना कि 1820 ईस्वी में विलियम मूरक्राफ्ट ने कुल्लू की यात्रा की थी। और उस टाइम पे जो राजा थे 1820 के टाइम पे जब ये आए थे, तो उस टाइम पे राजा थे अजीत सिंह। ठीक है, और ये कुल्लू की यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय थे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कुल्लू की यात्रा करने वाले फर्स्ट यूरोपीय यात्री कौन थे? तो वो थे विलियम मूरक्राफ्ट। और इन्होंने कब ये यात्रा की थी? 1820 में की थी। और उस टाइम पे जो राजा थे वो कौन थे? कुल्लू के राजा अजीत सिंह थे। बस ये कुछ राजा थे जिनके नाम आपको याद रखने हैं और उनसे रिलेटेड मेन पॉइंट याद रखने हैं। दूसरा एक चीज़ आप याद रखना कि 1840 से लेकर 1846 तक, 1840 से 46 तक जो था, कुल्लू रियासत जो थी सिखों के अधीन थी। ठीक है, वहाँ पे किसका शासक था? सिखों का शासक था। सिखों ने जीत लिया था इसको। तो 1840 से 46 तक जो थी कुल्लू रियासत किसके अधीन रही थी? सिखों के अधीन रही थी। ये भी आपने एक पॉइंट याद रखना। ठीक है, तो मैंने मेन जो भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से जो मेन प्लेस हैं, जो भी वहाँ के राजा थे उन्होंने क्या काम किया था, जो भी मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं अब तक जो पूछे गए हैं। ये जितने भी पॉइंट करवाए हैं, ये सब जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए, ये सब आपके पेपर में प्रीवियस जो भी आपके हिमाचल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं वहाँ पे पूछे गए हैं। तो आई होप आपने ये अच्छे से सुने होंगे और इनको एक दो बार देख लेना तो आपको याद हो जाएंगे। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, जो फैक्ट आपने अभी ऊपर पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है। तो देखते हैं आपने कितना अच्छे से सुना है और कितने ध्यान से सुना है, और आप इन क्वेश्चंस के आंसर सही से कर पाते हो नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुल्लू के निर्मंड स्थान से कौन सा ऋषि? अभी मैंने बताया ना, निर्मंड से कौन से? आपके भगवान परशुराम जुड़े हुए हैं। ठीक है, निर्मंड की क्या फेमस है? बूढ़ी दिवाली। बूढ़ी दिवाली कहाँ मनाई जाती है? निर्मंड में। तो वहाँ से कौन से राजा कौन से ऋषि जुड़े हुए हैं? वो है आपके भगवान परशुराम। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है? लद्दाख जाते हुए किस यूरोपीय यात्री ने 1820 ईस्वी में कुल्लू की यात्रा? अभी मैंने आपको बताया किसने की थी? विलियम मूरक्राफ्ट ने की थी। कब की थी? 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
किसने कुल्लू रियासत की राजधानी को जगत सुख से नग्गर स्थानांतरित किया था? तो देखो, जब विहंग मणिपाल ने कुल्लू रियासत की स्थापना की थी तो उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? जगत सुख में बनाई थी। बट बाद में किस राजा ने? विशुद्धपाल ने। मैंने आपको बताया ना विशुद्धपाल के बारे में, क्या पॉइंट याद रखना है कि उन्होंने अपनी राजधानी को जगत सुख से कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? शिफ्ट कर दिया था, आपका नग्गर में शिफ्ट कर दिया था। तो क्या इसका? विशुद्धपाल आएगा, ऑप्शन नंबर 2। प्राचीन समय में कुल्लू का मुख्यालय कहाँ था? तो कहाँ था जब भी प्राचीन समय में, कहाँ कुल्लू का वो बना था जब भी कुल्लू रियासत की स्थापना हुई थी? तो जगत सुख में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। ऑप्शन नंबर 2 इसका 4th का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में रघुनाथ जी की मूर्ति किस सन में अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी? देखो, मैंने आपको क्या बताया, 1653 में जगत सिंह ने उनको अपनी गद्दी पे बिठाया था। बट वो रघुनाथ जी की मूर्ति जो दामोदर दास लेके आए थे ब्राह्मण, वो कब लाए थे? 1651 में लाए थे। कब लाए थे? 1651 में। तो क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 4। आई होप आप खुद से कर पा रहे होंगे। अब मैंने ये देखो, मैंने मेन फैक्ट आपको बता दिए, उसी में से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर से मैं उठाए हुए क्वेश्चन है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? महाभारत के पात्र भीम के पुत्र घटोत्कच का जन्म किस जिले में हुआ था? तो मैंने आपको बताया ना कि घटोत्कच जो थे वो भीम और देवी हडिम्बा के पुत्र थे ना। तो कहाँ पे हुआ? देवी हडिम्बा का मंदिर कहाँ है? कुल्लू में। कुल्लू से रिलेटेड इनकी हिस्ट्री है। तो कहाँ ये कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? कुल्लू में इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू जिले का मलाना गांव किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी मैंने आपको ये पॉइंट में बताया किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 क्या है? खनिज भंडार के लिए, महादेव मंदिर के लिए, संसार का प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए, चांदी भंडार के लिए। तो किसके लिए है? मलाना गाँव का जो है संसार का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र है। ठीक है। और दूसरा क्या है इसका याद रखना कि यहाँ पे कौन शासन करते थे? जमालू देवता, जिनको हम और क्या बोलते हैं? जमदग्नि ऋषि, जो कि भगवान परशुराम जी के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 8th क्वेश्चन क्या देके रखा है आपको? किस शासक ने कुल्लू में रघुनाथ की मूर्ति की स्थापना देखो 1653 ईस्वी में की थी? तो ये अभी मैंने बताया किसने की थी। क्या ऑप्शन है? सूरज सिंह, जगत सिंह, सुल्तान चंद या अवध सिंह। तो कौन है? महाराजा जो राजा जगत सिंह थे उन्होंने क्या था, अपनी गद्दी पे किसको बिठाया था? भगवान रघुनाथ जी को बिठाया था। और कब किया था ये? 1653 ईस्वी में। और इनकी मूर्ति कब लेके आए थे दामोदर दास ब्राह्मण कुल्लू में? 1651 में। ये डेट भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन कुल्लू रियासत की राजधानी नहीं रही? अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि ये नहीं पूछा कि राजधानी थी, ये बोला नहीं रही। देखो, अब समशी तो मैंने अभी, अब जितने भी मैंने आपको फैक्ट बताए वहाँ पे ये वर्ड तो कहीं पे भी यूज़ नहीं, ये जगह का नाम कहीं पे यूज़ नहीं किया मैंने। देखो, जगत सुख में स्टार्टिंग में विहंग मणिपाल ने आपकी जब कुल्लू रियासत की स्थापना की थी तो उन्होंने राजधानी जगत सुख बनाई थी। देखो, जगत सुख से नग्गर किसने स्थानांतरित की थी? मैंने आपको बताया विशुद्धपाल ने जो था वो अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? नगर में स्थानांतरित कर दिया था। और जो आपके राजा जगत सिंह थे उन्होंने क्या था, नग्गर से फिर कहाँ स्थानांतरित की थी राजधानी? सुल्तानपुर में स्थानांतरित की थी। तो ये तीनों जो हैं, तीनों प्लेस जो है वो कुल्लू रियासत की राजधानी रहे हैं। लेकिन शमशी जो है वो इस रियासत की राजधानी नहीं रहा है। तो वही तो पूछा कि कौन कुल्लू रियासत की राजधानी नहीं थी, तो वो कौन सी थी? शमशी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुल्लू रियासत का संस्थापक कौन था? तो अभी मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ किसने स्थापना की थी कुल्लू रियासत की? विहंग मणिपाल ने की थी, जो कि कहाँ से आए थे? आपके हरिद्वार से आए थे। आई होप आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में जितने भी मेन पॉइंट है वो सब पता चल गए होंगे और आपने अच्छे से इसके क्वेश्चन भी खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। जो भी मैंने आपको ये प्रीवियस ईयर जो 10 क्वेश्चन करवाए हैं वो आपने खुद से सॉल्व किए होंगे। सो यही था कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इतने ही मेन पॉइंट्स थे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।